मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी की ग्रामर, जिसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े। उसमें सबसे पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन में शुरू किया था नोटिस राइटिंग, वो अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसके बाद अपन ने शुरू की थी इन्विटेशंस की रिप्लाईज। उसके अंदर अपन ने फॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों को पढ़ दिया था। और उसके बाद अपन ने शुरू की थी इनफॉर्मल रिप्लाईज, जिसके अंदर अपन एक्सेप्टिंग पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग। डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग को इनफॉर्मल रिप्लाइजिंग में डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग यानी कि अस्वीकार्य लिखने के नियम। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक होता है, उसको लिखने के अलग अलग रूल्स होते हैं। हमने नोटिस को भी लिखने के रूल्स जो हैं वो लिखे थे, पढ़े थे और उनको समझे थे। उसके बाद फॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टिंग के भी अलग पढ़े थे, डिक्लाइनिंग के भी अलग पढ़े थे। इनफॉर्मल रिप्लाईज में भी अपन ने एक्सेप्टिंग के अलग लिखे थे और अब डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग के भी अलग लिखेंगे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनफॉर्मल रिप्लाईज जो है वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखी जाती है और इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में लिखी जाएगी। उसके अतिरिक्त आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिखने के रूल्स जो है उनमें है क्या। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेंटर एड्रेस। क्या लिखना है, सेंटर एड्रेस। और सेंटर एड्रेस से तात्पर्य प्रत्युत्तर लिखने या भेजने वाले का पता। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो इनफॉर्मल लेटर से बिल्कुल मिलती जुलती है। नंबर 2 पे डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाईज यानी कि प्रत्युत्तर लिखने की दिनांक। नंबर 3 पे सैल्यूटेशन टू होस्ट यानी कि आयोजनकर्ता को संबोधन। आयोजनकर्ता को संबोधन से क्या तात्पर्य है, कल भी आपने ऐसा लिखा था। संबोधन से तात्पर्य जिसने भी आपको इनविटेशन दिया है और जिसको आप वापस रिप्लाई लिख रहे हो, जिसको आप वापस अपना प्रत्युत्तर भेज रहे हो, उसको संबोधित करोगे। आपको ये बताया गया है कि इनफॉर्मल रिप्लाई जो है वो आपके किसी जानकार, किसी परिचित, कोई सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र, इन सबको लिखा जाता है। तो आप उनको संबोधित करोगे। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आप जैसे कि आपके फ्रेंड का नाम अंकित है और आपका नाम रोहित है, तो आप लिख देते हो डियर अंकित, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। या फिर मान लो आप अपने पिताजी को लिखते हो, तो आप लिखते हो माय डियर फादर। या फिर आप अपने चाचा जी को लिखते हो, तो आप लिख देते हो डियर अंकल। इस प्रकार से आप उसको संबोधित करोगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो ये चौथा टॉपिक है, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक हैं। जिसके अंदर पहला टॉपिक है उसके अंदर आप क्या लिखोगे, थैंक्स टू होस्ट यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद दोगे। उसके बाद नेम ऑफ इवेंट यानी कि कार्यक्रम का नाम कि किस लिए आपको निमंत्रण पत्र भेजा गया है। फिर नंबर 3 पे डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट यानी कि कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व
स्थान। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसके अंदर आप लिखते हो एक्सेप्टिंग, यानी कि अब ये क्या है, ये डिक्लाइनिंग है, अस्वीकार्य है, तो आप लिख दोगे डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। आपको ये पहले भी बताया जा चुका है कि यदि आप रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग लिखते हो और आप उस निमंत्रण पत्र को क्या कर रहे हो, अस्वीकार कर रहे हो, तो अस्वीकृति का कारण बताना जरूरी होता है अनिवार्य रूप से। उसके बाद आप क्या लिख दोगे, रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति का कारण, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति का कारण। उसके बाद बेस्ट विशेष टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को शुभकामनाएं। उसके बाद रेस्पेक्टेशन एंड, यानी कि सम्मान पूर्वक या आदर पूर्वक उस रिप्लाई का अंत, और सबसे अंत में सेंडर नेम, यानी कि प्रत्युत्तर लिखने वाले का नाम। ये आपके इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग को लिखने के रूल्स से नियम है। तो देखो इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने के रूल्स के अंदर यदि आपसे ये कह दिया जाता है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है सॉरी, सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। अब सेंड कौन कर रहा है, लिख कौन रहा है, आप लिख रहे हो, तो आप अपना एड्रेस सबसे पहले लिख दोगे। उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग द रिप्लाई, आप जिस दिन प्रत्युत्तर लिख रहे हो, जिस दिन आप रिप्लाई लिख रहे हो, आप उस दिन की डेट लगा दोगे, दिनांक लगा दोगे। जैसे यदि आप आज लिखोगे तो आप आज की डेट क्या लगा दोगे, 3 नवंबर 2020, सॉरी 3 सितंबर 2020। उसके बाद सैल्यूटेशन टू होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को संबोधन, यानी कि जिसने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उसको आप संबोधित करोगे। फिर डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले थैंक्स टू होस्ट, आयोजनकर्ता को धन्यवाद दोगे कि आपने मुझे निमंत्रण पत्र दिया, आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया, इसके लिए आपको धन्यवाद, यानी कि थैंक्स। उसके बाद नेम ऑफ इवेंट, यानी कि कार्यक्रम का नाम, कि अब आपको ये जो निमंत्रण पत्र मिला है उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको आना है, तो उस इवेंट, उस कार्यक्रम, उस समारोह का नाम लिखना है कि किस लिए आपको निमंत्रण पत्र भेजा गया था। फिर डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ इवेंट, फिर कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। फिर डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। ये है क्या, डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग है, अस्वीकार्य है, तो आप इनको क्या कर दोगे, अस्वीकार कर दोगे। आप इनको ये, आप इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग हो जाएगा या रिफ्यूजिंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, जिस आप निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर रहे हो तो अस्वीकार क्यों कर रहे हो, उसका आपको रीजन, कारण बताना अनिवार्य होता है। तो रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन द इनविटेशन, यानी कि निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति का कारण। उसके बाद बेस्ट विशेष टू होस्ट, यानी कि जिसने आपको निमंत्रण पत्र दिया है, आप खुद तो उस कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन उसको क्या दोगे, उसको शुभकामनाएं दोगे।
फिर रेस्पेक्टेशन एंड यानी कि सम्मान पूर्वक या आदर पूर्वक अंक। अब रेस्पेक्टेशन एंड के अंदर रिप्लाईज के अंदर आपको केवल क्या लिखना होता है योस, केवल एक ही वर्ड योस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता है। फिर सेंडर नेम यानी कि आप अपना नाम सबसे नीचे लिख दोगे। बस ये रूल्स है, आप इनको ध्यान से देखें, समझें, लिखें, पढ़ें और याद करें। तो अब देखो इन रूल्स के हिसाब से जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है तो हम उसका आंसर देंगे। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया डिक्लाइनिंग का, तो आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि यू आर अमित ऑफ 12 बी ब्लॉक रातानाडा जोधपुर, you have received an invitation from your friend to attend his birthday party. Write an informal reply to declining the invitation due to your parents' hospitality. बस आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब देखो आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यू आर अमित, आप कौन हो, आप अमित हो, ऑफ 12 बी ब्लॉक रातानाडा जोधपुर, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप 12 बी ब्लॉक रातानाडा जोधपुर के रहने वाले हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको क्या मिला है, आपको एक इनविटेशन, एक निमंत्रण पत्र मिला है, फ्रॉम योर फ्रेंड, किससे मिला है, आपके मित्र से मिला है, किस लिए मिला है, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। अब आपको करना क्या है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, आपको एक अनौपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है, किस लिए, टू डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए, और कारण क्या है, ड्यू टू योर पेरेंट्स हॉस्पिटैलिटी, ये आपकी अस्वीकृति का कारण है। तो अब देखो रूल्स के हिसाब से आपका पहला रूल कहता है सबसे पहले आपको सेंटर एड्रेस लिखना है, तो सेंटर एड्रेस यहाँ पे क्या दिया गया है, ये 12 बी ब्लॉक रातानाडा जोधपुर, तो आप लिख दोगे 12 बी ब्लॉक रातानाडा
जोधपुर। ये क्या हो गया, एड्रेस। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको 2 नंबर पे आपके रूल्स के हिसाब से डेट लगानी है। तो आप डेट लगा दोगे, जैसे आज लिख रहे हो तो आज की डेट लगा दोगे कि 3 सितंबर 2020। 3 नंबर पे आपको क्या लिखना है, सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन करना है। संबोधन किसको करना है, अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को करना है। तो आपका मित्र है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, लेकिन आप अपने मित्र का नाम तो जानते ही हो। तो आप लिख दोगे जैसे कि मान लो डियर तनुज, ये आपका मित्र है। फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या लिखना है, थैंक्स टू होस्ट, आयोजनकर्ता को धन्यवाद। तो आप लिख दोगे कि आई एम वेरी हैप्पी एंड want to thanking you for your kind invitation। अब आप लिखते हो कि आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू फॉर योर काइंड इनविटेशन। आप ये लिखते हो कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, किस लिए, आपके मित्र ने जो आपको निमंत्रण पत्र दिया उसके लिए। अब 2 नंबर पे नेम ऑफ इवेंट, तो कार्यक्रम का नाम क्या लिख दोगे, टू अटेंड एन ऑस्पिशियस occasion of your birthday party। ये क्या हो गया, नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम हो गया। फिर आपका नियम क्या कहता है, आपका नियम कहता है कि डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। तो आप लिख देते हो ऑन फ्राइडे, ये दिन डे हो गया। फ्राइडे को डेट क्या पड़ती है, जैसे कि मान लो 7 सितंबर 2020। अब टाइम, तो आप लिख दोगे 8:30 PM। प्लेस, स्थान, तो जैसे कि मान लो उसके घर पर ही मनाया जा रहा है, तो आप लिख दोगे एट योर रेजिडेंस। अब आपको क्या लिखना है, आपका अगला नियम कहता है डिक्लाइनेशन ऑफ द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। अब निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति लिखनी है आपको, क्या लिखना है, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। तो आप लिख देते हो कि आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दिस प्रोग्राम। आप ये लिख देते हो कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो पाने में असमर्थ हूं। कारण लिखना है ना, तो कारण लिख दोगे आप ड्यू टू माय पेरेंट्स हॉस्पिटैलिटी। तो ये क्या हो गया, अस्वीकृति का कारण हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है रेस्पेक्टेशन एंड। तो आपको केवल एक ही वर्ड लिखना है, क्या, योर्स, और उसमें वाई क्या होना चाहिए, कैपिटल, और सबसे अंत में सेंडर नेम यानी कि प्रत्युत्तर लिखने वाले का नाम क्या हो जाएगा, अमित। ये लो आपके रूल्स के हिसाब से ये क्वेश्चन डिक्लाइनेशन या रिफ्यूजिंग या डिक्लाइनिंग रिप्लाई का भी अपना पूरा हुआ। एकदम रूल्स के हिसाब से बहुत ही आसान है, 4 नंबर का सवाल है। आपको केवल रूल्स पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना और उसका आंसर देना है, और कुछ नहीं करना। अच्छी तरह से इन रूल्स को पढ़ना, एक्सरसाइजेस करना और अच्छी तरह से जवाब देना, एकदम आसान है। आप इनको नोट करें। तो चलो अब देखो, इसी प्रकार से अपन इनफॉर्मल रिप्लाई का अगला क्वेश्चन डिक्लाइनेशन या डिक्लाइनिंग या रिफ्यूजिंग का अगला क्वेश्चन करेंगे। उसके अंदर ठीक उसी प्रकार से आपको अपने रूल्स जो लिखे हुए आपके नोट्स के अंदर उन रूल्स को खुला रखना है और अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है और उसको समझना है।
तो देखो जैसे कि आपको इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यू आर अमित ऑफ C14 नेहरू कॉलोनी अजमेर, you have received an invitation from your uncle to attend his son's ring ceremony. Write an informal reply for declining या refusing the invitation due to an urgent official tour to जयपुर। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, और इसका आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो देखो जिस प्रकार से पहले वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी प्रकार से इसका भी आंसर करना है अपने को। अपन कर क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल रिप्लाईज में एक्सेप्टिंग अपन ने पढ़ ली थी, आप पढ़ रहे हैं डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग जो रिप्लाईज होती है उनके अंदर आपसे ये कहा गया था कि सबसे पहला रूल जो है वो लिखना है अपने को सेंडर एड्रेस। और यहाँ पर सेंडर एड्रेस आपको क्या दिया गया है, सेंडर एड्रेस आपको दिया गया है C14 नेहरू कॉलोनी अजमेर। 2 नंबर पे डेट ऑफ रिप्लाइंग द इनविटेशंस, तो डेट क्या है 3 सितंबर 2020। 3 नंबर पे सैल्यूटेशन टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को संबोधन। तो आप किसको लिख रहे हो, योर अंकल, तो सैल्यूटेशन संबोधित में क्या कर दोगे, डियर अंकल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में पहला रूल क्या कहता है, थैंक्स टू द होस्ट, यानी कि आयोजनकर्ता को धन्यवाद। तो आप लिख दोगे आई एम वेरी हैप्पी एंड वांट टू थैंकिंग यू फॉर योर काइंड इनविटेशन। नंबर 2 पे नेम ऑफ इवेंट, कार्यक्रम का नाम। यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, इच सन्स रिंग सेरेमनी अटेंड टू एन ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ योर सन्स रिंग सेरेमनी। अगला रूल्स क्या कहता है आपका, अगला रूल्स कहता है कि डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द इवेंट, कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। तो आप लिख दोगे ऑन फ्राइडे 3 सितंबर 2020, टाइम 7:30 PM और प्लेस, अभी तक आप रेजिडेंस लिखते आए हो, यानी कि जो स्थान है। अब ये हो सकता है कहीं और पे भी प्रोग्राम हो, जैसे कि 8 होटल ताज हरी महल जयपुर। ये क्या हो गया, कार्यक्रम का दिन, दिनांक, समय व स्थान। अब क्या लिखना है, डिक्लाइनेशन द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति। आप लिख देते हो आई विल
not be able to attend this program। अब क्या लिखना है आपको? अब लिखना है रीजन ऑफ डिक्लाइनेशन द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र की अस्वीकृति का कारण। तो आप लिख देते हो ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है कारण यहाँ पर लिखा हुआ है एन अर्जेंट ऑफिशियल ड्यू टू जयपुर, ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर टू जयपुर ऑन सेम डे। अब आपको क्या लिखना है? शुभकामनाएं भेजनी है उनको, तो आप लिख देते हो कि आई सेंड माई बेस्ट विशेज फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर सन। और सबसे अंत में रेस्पेक्टेशन एंड आप लिख देते हो योर्स, आपका नाम क्या है? अमित। बस ये हो गया आपका। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, उन रूल्स को पढ़ना है और उसी हिसाब से कॉलम वाइज आप नियंत्रित वाइज लिखते जाओगे और आंसर देते जाओगे। और इस प्रकार का क्वेश्चन यदि परीक्षा में आ जाता है 4 नंबर का, तो इस प्रकार से आपके पूरे कंप्लीट 4 नंबर हासिल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको नियमित रूप से क्लास लेते रहना है, इनको रोज पढ़ते रहना है, इनकी एक्सरसाइज करते रहनी है, इनको समझते रहना है, इनको याद करते रहना है और नियमित रूप से क्लास लेते रहें। धन्यवाद।